नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महात्मा जी कैंपस। मेरा नाम है वाकिन। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम 16 अगस्त से 20 अगस्त तक के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर के बारे में जानेंगे, जो कि आगामी सही परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, बात करें महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। धोनी ने अपने कप्तानी में भारत को क्रिकेट साल में 2011 में फिर से विश्व विजेता भी बनाया था। इसके अतिरिक्त साल 2007 में धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 विश्व कप अपने नाम भी किया था। दोस्तों, धोनी ने साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। बात करें सुरेश रैना की, तो सुरेश रैना ने अपने 16 साल के करियर में भारत के लिए 18 टेस्ट और 226 वनडे और 78 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। उन्होंने इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों की संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? दोस्तों, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 100%। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर 100% छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में सभी धार्मिक स्थलों के लिए अप्रैल-जून के लिए बिजली बिलों पर सरचार्ज समेत अन्य छूट देने की घोषणा की है। साथ ही नगर निकायों के तहत आने वाले लाल डोरा गाँव में स्थित रिहायशी संपत्तियों के लिए भी संपत्ति कर में एक बारगी 50% छूट देने का भी ऐलान किया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजनाथ सिंह जी। दोस्तों, ये हमारे प्रेजेंट में कौन है? दोस्तों, प्रेजेंट में ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। दोस्तों, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय ये टॉप पर रहा है और सेकंड नंबर पर कौन है? राजीव गांधी विश्वविद्यालय और थर्ड पे है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। दोस्तों, ये इसका आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत के यहाँ शिक्षा मंत्री की बात आई है, तो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल जी अभी इस प्रेजेंट में शिक्षा मंत्री हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन 5, हाल ही में गो एयर ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी कौशिक खोना जी को गो एयर का नया CEO बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सखी ऐप। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनवाड़ी के लिए सखी ऐप को जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए किया गया प्रयास सराहनीय है। आगामी 1 वर्ष में 500 और आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। सखी एप्लीकेशन के जरिए वह सभी उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों को आवश्यक निर्देश देंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी में रहने वाले बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण का कार्य भी इसी एप्लीकेशन के जरिए होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार संभाला है? दोस्तों, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिनेश के त्रिपाठी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट को ई-बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरभजन सिंह को बनाया गया है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई वाई गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बयान के मुताबिक हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ अपनी लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाना है और उन्हें ई वाहन अपनाने के लिए प्रेरित भी करना है। कंपनी अभी मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में अपना परिचालन कर रही है। बयान में कहा है कि हरभजन सिंह के जुड़ने से उसे पुणे और चेन्नई में जो नए बाज़ारों में बढ़त बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस आईआईटी ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी रोपड़। दोस्तों ये कहाँ पर है? पंजाब में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार सृजन किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी 6 राज्यों में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों बात करें, भारतीय रेलवे ने कहा है कि उसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5 लाख से ज़्यादा मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं। रोजगार सृजित होने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा शामिल हैं। इन राज्यों में प्रवासी भारतीयों को रोजगार देने के लिए रेलवे की बुनियादी ढांचे से जुड़ी लगभग 165 योजना चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी के चलते घरों को लौटे प्रवासी मजदूरों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी। यह योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाई जा रही है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन 11, हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उसको दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 12, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुशांत सिंह राजपूत को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए दिया गया है। बता दें सुशांत का शव 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा में स्थित घर में फंदे से लटका मिला था। इस कथित खुदकुशी की सीबीआई जांच कर रही है और भारतीय समुदाय के नेता अजय भुटारियो ने कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की ओर से सम्मानित के तौर पर प्रमाण पत्र प्रदान किया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन 13, निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चीन ने। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद के लिए लुभाने की कोशिश करने की शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए 853 मिलियन डॉलर की मदद मांगी थी। यह पहली बार है जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज देगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन 14, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मंडू अडिये रेलवे स्टेशन को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब एक और रेलवे स्टेशन के नाम को बदल दिया है। मंडू अडिया रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंडू अडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है, जबकि इससे पहले मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़। आज का क्वेश्चन 15, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राकेश अस्थाना को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
राकेश अस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशालय के अतिरिक्त प्रभार भी बने रहेंगे। राकेश अस्थाना पद का कार्यभार संभालने की तारीख 31 जुलाई 2021 तक बीएसएफ महानिदेशक के रूप में रहेंगे। वह 1984 की बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, BSK कोमुदी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग अन्य फैक्ट की, तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि BRD के मौजूदा प्रमुख BSK कोमुदी को ट्रांसफर करके उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के पद पर तैनात किया गया है। BSK कोमुदी आंध्र प्रदेश के कैडर के 1986 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी कि BPRD के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे और उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन 17, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 मिलियन पाउंड। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु यह फंड लॉन्च किया गया है। इस फंड ने कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर्स और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जुड़ने के लिए इनोवेटर्स के आमंत्रित किया गया है। यह पहल यूके भारत टेक साझेदारी के निर्माण में मदद करेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्यपाल मलिक को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। फ्रेंड्स गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक को पहली बार बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्हें 2018 में कुछ महीनों के लिए उड़ीसा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। सत्यपाल मलिक 21 अप्रैल 1990 से 10 नवंबर 1990 तक केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों बात करें भारतीय रेलवे की तरफ से दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर काम चल रहा है। यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। दोस्तों ये 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है। इस तरह से यह पुल कुतुब मीनार से भी दोगुना ऊंचा होगा। यह यूरोप के मॉन्टेनग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। 703 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर नौनी जिले के मादनचिंग में गांव में किया जा रहा है। इस पुल पर रेलवे की ओर से कुल 280 करोड़ रुपए की लागत का आने का अनुमान है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक यानी ईडी नियुक्त किया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीपी गर्ग को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 21, विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित होता है जिन्होंने खास पलों को तस्वीरों में कैद कर उन्हें हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व जागरूकता पैदा करना, विचारों को साझा करना और फोटोग्राफी क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? तो उसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी रोहित शर्मा जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात सरकार ने। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों गुजरात सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न मुख्य रूप से हिल्सा को पकड़ने के पैटर्न में के प्रभावित होने की संभावना है। यह नर्मदा नदी के पार भात भूत गाँव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ नर्मदा नदी खनवाद की खाड़ी में गिरती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 24, विश्व मानवता दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 19 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। इस दिवस के द्वारा विश्व में मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। विश्व मानवता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 25, निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है ऑप्शन ए अशोक लावासा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों अशोक लावासा ने चुनाव आयुक्त से पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अपना इस्तीफा सौंपा है। अब अशोक लावासा एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी में उपाध्यक्ष पद संभालेंगे। वे एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। अशोक लावासा का हरियाणा कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। अशोक लावासा के पास ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी क्रॉस विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री है और मद्रास विश्वविद्यालय के से रक्षा और सामरिक अध्ययन में MPhil की डिग्री है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुअर पाड़ा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ सरकार ने। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तुहार पाड़ा योजना शुरू करेगी। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्रों और गाँवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 27, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नेपाल सरकार की। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन रिगार्डिंग अन्य फैक्ट देखते हैं। फ्रेंड्स भारत सरकार अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है। बता दें कि अरुण 3 नेपाल की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है और इसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। परियोजना की शुरुआत नेपाल सरकार ने 1992 में की थी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब सरकार ने। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर पंजाब की बात आई तो पंजाब के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो वहाँ के वर्तमान राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जी हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।